मामला ऋषभ है, ऋषभ तहसीलदार है, जो अपनी मर्जी से किसी के ततीमे काटने हैं, किसी की रजिस्ट्री करनी है। हमने एक रजिस्ट्री को उसको बताया था कि इसकी पेमेंट हुई नहीं, तूने रजिस्ट्री करी है लेकिन पेमेंट उसकी हुई नहीं। जब रजिस्ट्री करते हैं कोई तो उसमें बकायदा लिखते हैं कि भाई आप आरटीजी से पेमेंट हुई है, चेक नंबर डालते हैं, चेक नंबर से इस चेक से पेमेंट हुई है, कौन सा बैंक है, उसमें सिर्फ गोल मोड़ करके कि भी चेक से पेमेंट हुई है। मतलब वो ये करता है कि भाई कोई भी जो डीलर है उसके साथ मीटिंग करके पता नहीं उसका क्या शेयर है उस पे रखता है उस पे, और जो डिस्प्यूट वाली प्रॉपर्टी है वो सब वो डीलर उसके बंदे पक्के हैं और पीछे से उनको हवा देता है कि इसमें पेपर पूरे करूंगा, किसी को करेगा वो एक्स पार्टी करेगा, किसी को बनेगा कुछ, किसी को बनेगा कुछ, और पेपर उनको फटाफट उनके हाथ रख देता है। आपका क्या मामला था वो बताएं जरा। हमारा मामला ये है कि भी जो जहाँ हम 12-13 साल से तो हम बैठे थे वहां पर, और 100 साल से ये मतलब लेडीज बैठी है, 30 साल से ऑलमोस्ट ये लेडीज बैठी है। इनका जो वहां रहते थे, मतलब जो हम खा पा रहे, उनको साइड पे करके जो कभी आया नहीं, कभी वहां गया नहीं, उसको मतलब एक रजिस्ट्री करके उसके हाथ में देते हैं। हमने जब उसको बताया कि भाई आप गलत ये रजिस्ट्री कर रहे हो आप लोग, और इसका इनकार नहीं होना चाहिए, तो वो पेपर लिख के देता है कि चलो जी मतलब मैं स्टे लगवाता हूँ जो एसडीएम है, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, वो एक्सपार्टी कर देता है कि नहीं जी मतलब हो गया, सब हो गया। क्योंकि मतलब हम कहाँ तक जा सकते हैं, हमारा जो जैसे बोलते हैं हमारी जोड़ तो वहां तक भी तहसीलदार के पास जाए, एसडीएम के पास जाए जो शहर पे। तो ये कौन सा उसने दिया था स्टे का? ये म्यूटेशन का था, जो म्यूटेशन होना था इसका इंतकाल होना था, तो इसने एसडीएम साहब ने लिख के दिया कि सारी पार्टियों को बुलाकर सबको सामने रख के, तो इन्होंने किसी को भी नहीं बुलाया और एसडीएम के ऑर्डर को जो है डस्टबिन में डाल दिया, ये बोल के कि दिस इज जस्ट एप्लीकेशन और कुछ एप्लीकेशन है कि ऐसा कुछ नहीं होता। और एसडीएम उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करता, ना पटवारी पे ना कानून पे करता है। कहाँ गलत हुआ, किसने गलत किया, थोड़ा मामला अगर आप विस्तार से बताएंगे, क्योंकि अभी हमारे 16 बीघे मेरे फादर ने लिए वहां पर, और जिनसे हमने लिए उनको 28 साल हो गई, और जिनने 28 साल पहले लिए है, जिनने उनसे लिए उनको 100 साल हो गई ऑलमोस्ट। तो हमारा ये है कि भी जो हम आराम से खा रहे हैं बाहर है, पटवारी कानून ने हमारे को दी है, जिसने रजिस्ट्री कराई है, उसको बोलते हैं भाई तुम्हारा नहीं, तुम्हारा तो खड पे है। भाई खड भी हमारा नहीं है, हमारा खड भी हमारे को सरकार ने यहाँ पर दिया, आपके अधिकारी ने यहाँ पर दिया, तहसीलदार ने, पटवारी ने हमारे को यहाँ पर दिया, और हमने आंख देख के पेपर देख के जगह ली है। जिनसे हमने कब्जा लिया है वो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे हमने कब्जा लिया। तो ये लोग क्या कि पीठ के पीछे गेम खेल के गलत तरीके से पेपर बना के और बाकी वो सारी एक्सपार्टी कर देनी है और कर देते हैं, और वहाँ पर किसी को दूसरे बंदे को बैठा जो कभी आया ही नहीं वहाँ पर। म्यूटेशन होगी जो आपने कहा कि 16-18 बीघा, इसकी म्यूटेशन आपके नाम पे होगी थी या केवल? हाँ नहीं, म्यूटेशन हुई है, हमारी रजिस्ट्री हुई है। क्यों रजिस्ट्री हुई थी? रजिस्ट्री हुई है हमारी। तो म्यूटेशन क्यों नहीं हुआ? सब कुछ हो गया है सर, सारा कुछ है, सारा कुछ। ये इन्होंने जो अभी तकसीम की है इसमें एक एमओपी नहीं बनी, जो एक जो डीलर है क्यों इसमें ये कर रहे, इतरार क्यों कर रहे, पूछना चाहिए मतलब उस चीज को। हम लोग मौके पे जाके चिल्ला के बोलते थे कि सर ये जो जमीन है पुश्तैनी है, यहाँ पर 12 साल से हमें और कम से कम 100 साल से ये माताजी वगैरह जिनसे हमारे पास भी आई है और भी इनके पास बची है,
इन सबको वहां से उठा के मतलब आउट कर रहे हैं। पार्टीशन में गड़बड़ हो गया, तकसीम में गड़बड़। पार्टीशन में बुलाया नहीं सर किसी को। हम लोग वहाँ इतने 15 साल से बैठे हैं, कोई आप डिस्प्यूट। डीसी साहब से भी मिले थे, कौन इंक्वायरी कमेटी थी? डीसी साहब को हम मिले थे, डीसी साहब ने बताया कि भी म्युनिसिपल में जांच के आदेश देती हूँ, तो उन्होंने मतलब जांच के आदेश दिए हैं एसडीएम को। एसडीएम क्या है कि मतलब जैसे बोलते हैं ना, वो तो खुद ही लड़ा हुआ है, वो क्या करेगा, मतलब वो तो खुद ही उसमें लिप्त है। मतलब वो तो अगर सही रिपोर्ट करता है तो तहसीलदार फंसता है, गलत रिपोर्ट करता है तो तहसीलदार उसके सिर पे डंडा मारेगा, वो बोलेगा कि भाई मलाई खाने के लिए तो आप भी थे, मलाई खाने के लिए तो आप भी थे, आपको क्या और आज मेरे को फंसा रहे। तो इसलिए वो अपना पल्ला झाड़ता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भी वहां पर कमेटी और नहीं बननी चाहिए, और ताकि प्रॉपरली जांच हुए, जस्टिफाइड मिले, ताकि सारे को जितने लोग सताए हुए हैं, ये माता जी से पूछो भी कब से बैठे हो, उनको बोलते तुम्हारा तो है ही नहीं यहाँ पर। सर गलत एक आदमी के साथ नहीं, 100 आदमी है। अगर मेरा कहने का मतलब ये, एक आदमी के साथ नहीं किया, 100 के साथ, इन सब के साथ गलत हुआ है, ये बताएंगे अगर कोई तथी में कभी गलत कटे तो उसको दुरुस्त करना चाहिए। आज ऋषभ ने तथी में काटे, अगर आज आवाज नहीं उठाएंगे हम, तो ये 2 साल 10 साल के बाद वो भी पुराने हो जाने, तो उसको दुरुस्त तो करना पड़ेगा। तो उसको जो पुराने जो तथी में काटे उसको दुरुस्त करना चाहिए। तहसीलदार का काम ही होता है कि सबकी सहमति होनी चाहिए। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये सिर्फ एक अधिकारी के खिलाफ है या पहले से ऐसा हो रहा है? देखो, मेन सरदार तो एक ही है, मेन बंदा तो एक बोलूंगा मैं, क्योंकि तहसील उसके अंदर आती है। बाकी कौन कौन इन्वॉल्व है, जब उसकी जांच होगी तो वो बताएगा कि कौन कौन और इन्वॉल्व है उस पर। कितने लोगों के साथ ये धोखाधड़ी हुई ये है? बताओ, ये फर्जी साइड दिखाना, ये फर्जी साइड है जी। जब आपके साथ ही धोखाधड़ी हुई तो आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? सर ये साइड बिल्कुल फर्जी साइड है जी, इनको दिया है। घटो घट मैं कहूंगा कि भी 100 बंदा होगा, 100 बंदा। यहाँ तो लोग आ नहीं पाए, कुछ रास्ते पे आ रहे हो, बताया कि भी मतलब 12 बजे का टाइम दिया था आपको, थोड़े लेट हो गए धुंध के कारण, तो लेट हो गए थे। कुछ लोग और आ रहे हैं, जितने हम पहले आ गए थे, मैंने चलो आप तो अपना मैसेज दे देते हैं। मैंने मैसेज करवाया था, क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट नंबर तो है नहीं उनका, तो किसी के थ्रू मैंने मैसेज करवाया था। तो अभी मेरी प्रयास रहेगी कि सीएम साहब को मिलूंगा, और मेरे को पूरा भरोसा है सीएम साहब पर कि वो एक उनको ऑर्डर करेंगे और उनको बोलेंगे भी इसकी जांच की जाए। सर, आपने एक दिन में जो बाउंड्री वॉल वहाँ पर बना दी थी, और बाउंसर और आउटसाइडर को लेके आप वहाँ पर आ गए थे डराने के लिए। ये आपका प्रेस क्लब है, ये आपका प्रेस क्लब है। अगर कोई दूसरा प्रेस क्लब वाला बोलेगा तो आप बोलेंगे ना इस पर लॉक लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, आप बोलेंगे ना हमारा है। भाई आज से पहले क्यों नहीं हमने बाउंड्री बार की? मतलब जब वो बाउंड्री बार की कोई कौन करता खेतों में बाउंड्री बार? कोई करता नहीं ना, मतलब हमने तो की नहीं आज तक। ऋषभ शर्मा की जड़ें बहुत फैली हुई है, तो वहाँ पर जब कोई अंदर घुसने का सोचेगा, किसी के घर पे घुसने का सोचेगा, तो फिर उसको रोकना तो पड़ेगा ही कि भाई चोर आया, तो फिर तो उसको रोकना पड़ेगा। खली जी, आपने तो दुनिया के बड़े बड़े पहलवानों को पटकनी दी है, तो ये एक पटकनी और फूक तो आप अच्छी दे रहे, मतलब आप सीएम साहब को बोलोगे इसको पटकड़ी दे दो, मैं पटकड़ी दे दूंगा, मतलब ठीक है। अगर सीएम साहब बोले ना इसको चौक फ्रेम दे दे, इसको चौक फ्रेम दे देंगे। मतलब तो क्या किस तरह की जांच चाहते हैं आप? सीआईडी की जांच चाहते हैं, प्रशासन की जांच चाहते हैं, राज्य सरकार किस तरह की आप किस तरह की जांच? हम बस एक ये चाहते हैं कि इसकी जांच हो, इसको जैसे बोलते हैं घटो घट बंदो 100 करोड़ से ऊपर प्रॉपर्टी बना दी। कोई ऐसा कोई घरवाला नहीं है, उसका रिश्तेदार नहीं है जिसके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है, और ये क्राइम करके उसको सबूत को मिटा देता है। मैं कोई एजेंसी तो हूँ नहीं कि मैं खुद उसको प्रूफ करके दूं। ये तो एजेंसी का काम है कि उसको प्रूफ करे कि भाई किस किस की मतलब 3 साल में पावटा पे रहा ये, इसकी जांच ये करी जाए कि इसने कितनी रजिस्ट्री करी है, इसने किसके रिश्तेदार के नाम पे रजिस्ट्री करी, किस किस के नाम पे रजिस्ट्री करी है। जब से उसकी ड्यूटी जॉब ज्वाइन करी उसने,
तब से इसकी जांच होनी चाहिए। सबसे ज्यादा पावर नहीं होगी किसकी रजिस्ट्री करी है? कौन सा आपने कब खरीदी थोड़ा बताएंगे? ये पाउंटा साहब है, सूरजपुर, गांव सूरजपुर है। और इनका डैडी बाहर बैठा रहता था, कहता था पापा से मिलो, पहले पापा से मिलो, उसके बाद यहाँ पावर ट्रनियां इतनी करी है कि कोई उनकी गिनती नहीं है जितनी पावर ट्रनियां। मतलब देखो ये चीज मतलब देखो आवाज उठानी पड़ेगी कि अगर हम नहीं उठाएंगे हम बोलेंगे नहीं छोड़ो जी, मतलब मेरा क्या ये है। इसमें केवल अकेले वो शामिल है कि अगर आप बोल रहे हैं कि इतने लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई तो पूरा या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के चलो और लोग भी शामिल है, क्या लगता है आपको? देखो ये तो ऋषभ बता सकता है, हम औरों पे भी कुछ बता सकते। देखो अगर यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ तो औरों पे कैसे ब्लेम डाल सकता हूँ मैं? अगर मैं यहाँ से किसी को दे रहा हूँ कर रहा हूँ, मैं तो वो है ना जो वहाँ बैठा है। तो उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है क्या ऋषभ तहसीलदार को, जो इतना पावरफुल है हर किसी? देखो उसको ये लगता है कि भी मैं ही सब कुछ हूँ, पर ऐसा होता नहीं। संविधान से ऊपर कोई नहीं होता, चाहे ऋषभ है चाहे कोई भी है। संविधान सबसे बड़ा है और मेरे को एक ही निवेदन करूंगा कि भी ऐसे काम मत कर। तू कहीं भी तू जॉब कर और ऐसा काम मत कर। जहां भी जाते हैं उससे सावधान रहना चाहिए लोगों को, क्योंकि बहुत बहुत डेंजरस बंदा है, बहुत डेंजरस बंदा, कुछ भी कर सकता है और कहीं भी हद तक जा सकता है। हम इंक्वायरी उनकी करा रहे हैं, वो जो जिसकी ड्यूटी है वो इंक्वायरी हमारी करा रहे हैं। जैसे बोलते ना कि चोर होता है, अगर थाने पे जाता है बोलता मेरे घर पे चोरी होगी, तो चोर को नहीं पकड़ेंगे, वो उसको ही पकड़ेंगे, मतलब कि तू बैठ जा भाई, तूने कंप्लेंट करी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये हालत है पावटा की। आपकी ही जांच हो रही क्या? आप ये कह रहे हैं कि जो आपने कंप्लेंट की थी आपकी ही जांच हो रही है? उसका बता रहे हैं कि भी उसने एक नोटिस दिया है कि भी आप अपने बंदे लाओ और तकसीम करो। भाई हम तो जहाँ बैठे जहाँ तो मैंने करी है पहले तकसीम, हम तो वहीं बैठे हैं, हम वहीं बैठे हैं। हमारा कहना ये है जो ऋषभ ने करी है तकसीम है उसकी जांच करो, उसने सही करी या गलत करी है। तो मेन चीज क्या है कि ऋषभ के खिलाफ तो जांच दूर की बात है, क्योंकि सब लोग उस पे काफी लोग उस पे इन्वॉल्व है, जो जांच करने वाले हैं वो भी उस पे इन्वॉल्व लग रहे हैं मेरे को। कैसे जांच कर पाएंगे प्रॉपरली? और हमारा जो पावटा है एक देवभूमि की धरती है और वहां पर बड़ा अफसोस होता है, मतलब कि गुरु पीरों की धरती कि ऐसे भ्रष्टाचार लोग बैठे हैं, अगर कोई आवाज उठाए तो उनको मतलब इग्नोर करना और उनको एक ऐसा इंडिकेट देना कि भी हम यहाँ पर अफसर है, हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि पावटा बहुत छोटा सा एक शहर है, वहां पर क्या है कि एक दूसरे को सब लोग जानते हैं। तो वो लोग क्या है कि जो मैन वहां पर अफसर है वो उसी को बस एक दूसरे को मैनेज करते हैं कि तू मेरे को नहीं बोलना, मैं तेरे को नहीं बोलूंगा। सारा पावटा मतलब ऑलमोस्ट मतलब उनने बेच के खा गए। इतना बड़ा एक वहां पर जो शहर है, कोई भी ऐसा एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बोलता है कि अच्छे काम कर रहे, खास करके रेवेन्यू पे पर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है कि इतना उन्होंने बांध के रखा है सारा। जैसे बोलता ना कि रेवेन्यू प्रशासन की भी उससे ऊपर उनको लगता है कि हम सुपर पावर है। तो मैं सोचता हूँ ये सोचता हूँ मैं कि आप अफसर जरूर होंगे, लेकिन जो संविधान से ऊपर आप भी नहीं है, आप संविधान के अंदर आते हैं। हमारे बहुत सारे लोगों की आवाज है जो इग्नोर करते हैं और दबा देते हैं। इसलिए आज मैं शिमला पे आया हूँ कि भी यहाँ पर ताकि मतलब उन तक मैसेज पहुंचे कि यार आप संविधान से ऊपर नहीं है, आप अफसर ही है लेकिन संविधान से ऊपर नहीं है।
तो ऐसे ऐसे काम करते हैं। बंदा ने अगर किसी व्यक्ति ने प्रूफ लाना हो, कहाँ जाता है? तहसील पे जाता है ना, प्रूफ लेने तहसील पे जाता है, वहां से मोहरे लगाते हैं, प्रूफ बनता है। वो क्या है कि वो अपने प्रूफ बना देता है तो औरों पे मिटा देते हैं। अगर हम लोग कोई भी जाए, ऑफिस में जाए, एसडीएम के पास जाए तो और उनको लिख के देगा तो नीचे लिख के मतलब वो कचरे पे डालते हैं, वो कोई सुनवाई नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे पे ब्लेम डालेंगे, एक दूसरे के सिर पे डाल दिया, दूसरे ने दूसरे के सिर पे डाल दिया, तो बंदा क्या करता है? थक के बैठ जाता है। सो जो हमारा जो मीडिया है बहुत एक सक्षम मीडिया है, तो आपके थ्रू में ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं ताकि उन तक पहुंचे, उन पे जांच कार्रवाई होए, और जो वहां पर जो जांच करने वाले अधिकारी है उनको चेंज किया जाए, दूसरी कमेटी बनाई जाए, और ताकि मतलब प्रॉपरली जांच करें।